जादुई औजारों की परी। बहुत दूर बादलों के ऊपर एक जादुई लोक था। वहां आसमान हमेशा चमकता रहता था। पेड़ सोने जैसे दमकते थे। हवा में खुशबू और संगीत घुला रहता था। इस लोक में परियां रहती थीं। हर परी के पास जादुई शक्ति थी। इस लोक की रानी थी परी अन्वेषा। वह बहुत बुद्धिमान और दयालु थी। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। वह दुनिया के दुख देख सकती थी। उसका दिल इंसानों के लिए नरम था। वह हमेशा भलाई का रास्ता चुनती थी। परी अन्वेषा के पास 3 जादुई औजार थे। पहला था सच्चाई का दर्पण। दूसरा था मेहनत की छड़ी। तीसरा था दयालुता की थैली। ये औजार बहुत शक्तिशाली थे। गलत हाथों में खतरनाक भी हो सकते थे। धरती पर एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत गरीब था। कच्चे घर और टूटी सड़कें थीं। लोग मेहनत से जीते थे। खुशी कम, संघर्ष ज्यादा था। फिर भी दिल साफ थे। उसी गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। वह बहुत छोटा था। उसकी मां बीमार रहती थी। पिता का साया नहीं था। आरव ही घर संभालता था। वह कभी शिकायत नहीं करता था। हर सुबह आरव जंगल जाता था। लकड़ियां इकट्ठा करता था। उन्हें बेचकर दवा लाता था। थकान उसके चेहरे पर दिखती थी, लेकिन आंखों में हिम्मत थी। मां के लिए वह कुछ भी कर सकता था। एक दिन जंगल में अजीब सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज कम थी। आरव को कुछ कराहने की आवाज आई। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। झाड़ियों के पास वह रुक गया। उसका दिल डर से धड़कने लगा। वहां एक घायल चिड़िया पड़ी थी। उसका पंख टूटा हुआ था। वह दर्द में तड़प रही थी। आरव की आंखें भर आईं। उसने लकड़ियां नीचे रख दीं। चिड़िया को गोद में उठा लिया। आरव ने पत्तों से पट्टी बनाई। पानी पिलाया। धीरे धीरे सहलाया। उसकी भूख प्यास भूल गया। समय बीतता चला गया, लेकिन उसने चिड़िया नहीं छोड़ी। अचानक जंगल में रोशनी फैल गई। हवा चमकने लगी। पेड़ झिलमिलाने लगे। आरव घबरा गया। आसमान से एक परी उतरी। वह परी अन्वेषा थी। परी ने आरव को देखा, फिर घायल चिड़िया को। उसकी आंखों में संतोष आया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। आरव चुपचाप खड़ा रहा। परी ने 3 औजार सामने रखे। वे हवा में तैर रहे थे। हर औजार चमक रहा था। परी बोली, एक चुन लो। जो चाहो मिल जाएगा। आरव हैरान रह गया। आरव ने औजारों को देखा, फिर सिर झुका लिया। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी मां ठीक हो जाए और यह चिड़िया उड़ सके। उसकी आवाज कांप रही थी। परी की आंखों में खुशी आ गई। वह समझ गई, आरव लालची नहीं था। उसका दिल शुद्ध था। यही असली परीक्षा थी। आरव पास हो गया। दयालुता की थैली खुली। उससे सुनहरी रोशनी निकली। रोशनी चिड़िया को छू गई। उसका पंख ठीक हो गया। चिड़िया खुशी से चहचहाई और उड़ गई। रोशनी गांव तक पहुंची। आरव की मां के शरीर में समा गई।
उसकी आंखें खुल गईं। वह उठकर बैठ गई। सालों बाद वह मुस्कुराई। घर में खुशी लौट आई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबने चमत्कार देखा। लोग हैरान थे। कुछ रो रहे थे, कुछ दुआएं दे रहे थे। आरव शर्म से झुका था। परी ने गांव वालों से कहा, यह सब आरव की वजह से हुआ। उसका दिल जादुई है। औजार सिर्फ मदद करते हैं, असली ताकत इंसान में होती है। सबने सिर झुका लिया। परी ने औजार वापस ले लिए। वे धीरे धीरे गायब हो गए। हवा शांत हो गई। रोशनी कम होने लगी। परी ने आरव को आशीर्वाद दिया, तुम हमेशा खुश रहोगे। परी आसमान की ओर बढ़ी। वह रोशनी बन गई, फिर एक तारे में बदल गई। गांव वाले देखते रह गए। आरव की आंखों में चमक थी। उसने हाथ जोड़ लिए। समय बीतने लगा। आरव बड़ा होने लगा। वह पढ़ने भी लगा। मेहनत करता रहा। उसका स्वभाव नहीं बदला। दयालु बना रहा। गांव में धीरे धीरे खुशहाली आई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। झगड़े कम हो गए। बच्चे हंसने लगे। सब आरव से सीखते थे। अच्छाई फैलने लगी। कभी कभी रात को आसमान में एक तारा चमकता। आरव उसे देखता। उसे परी याद आती। वह मुस्कुरा देता, दिल से धन्यवाद करता। आरव समझ चुका था, जादू औजारों में नहीं होता, जादू दिल में होता है, सच्चाई में होता है, मेहनत में होता है और दया में होता है। यही कहानी थी आरव की, एक साधारण लड़के की, जिसका दिल जादुई था, जिसने बिना मांगे सब पाया। आज भी परियां देखती हैं, कौन सच में अच्छा इंसान है। सीख, जो बिना लालच दूसरों की मदद करता है, वही असली जादूगर होता है।